क्या आपको नहीं लगता कि एक इन मुहर्रिकात में से एक वजह ये भी हो सकती है, जिस तरीके से अमेरिका ने अपने जो B-2 तैयारे हैं उनसे हमला करके दुनिया को जो है अपनी ताकत दिखाई या फिर अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई, और उसके बाद तक दीगर ममालिक भी उसको ख़रीद सके, और इसी वजह से फिर यही वजह बनी हो कि ईरान को इसका जवाब जो दिया गया है अमेरिका की जानिब से, वो जवाब उस तरीके से नहीं दिया गया जो एयरबेस पर कल जो ईरान ने अटैक किया, चाहे वो कितना भी कमज़ोर अटैक था। देखिए, मोहम्मद अली साहब बेहतरीन दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने हर तरह की चीज़ों को अहाता किया। आप ये देखें कि ईरान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इस जंग में वो आया तो वो नहीं, लेकिन उसे इसराइल लेके आया और फंसा दिया। ये बात ईरान को भी पता थी कि उनकी जितनी प्रॉक्सीज थी, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, वो सारे उनके हाथ से निकल चुके हुए थे, फारिग हो चुके हुए थे। अमेरिका ने, इसराइल ने उनको न्यूट्रलाइज कर लिया था और इन्हीं के जरिए वो मिडिल ईस्ट पे मुल्कों के ऊपर अपनी धाक बैठाए हुए थे। लेकिन इस जंग से पहले जब सऊदी वजीर दिफा भी आए और अली खामनाई से भी मिले और फिर इनके मुज़ाकरात शुरू हुए, तो गल्फ की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज था ईरान के लिए। अच्छा, अब ये सिंबॉलिक ही अगर था, मेरे ख्याल में इससे उन्होंने अपने लोगों के लिए, शायद लोग मुतमईन हो जाएं इस बात से कि जब सारी दुनिया बता रही है, और ट्रंप ने भी बड़ी क्लैरिटी से कह दिया कि हमें तो इन्होंने बता दिया था कि कैसा हमला होगा और न्यूट्रलाइज तो उन्होंने करना ही करना था, इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास थी। लेकिन ये बहुत खौफनाक हो जाती जंग अगर ये सिविलियन इलाकों में लगते मिसाइल उनके, और ईरान ने जिस तरह इसराइल के ऊपर फेंके थे, यहाँ पे भी सैकड़ों मिसाइल जाते, वो कुछ और होता। लेकिन ये कुछ चीजें तय हो गई। मेरा ख्याल है कि जो रूस के पास ये गए थे, वहां से इनको संजीदा जवाब बता दिया गया कि हम तो अपनी जंग में बिजी हैं। आपको पता है पाकिस्तान भारत की जंग में उनके मिग के स्क्वाड्रन जो हैं वो ग्राउंड थे काफी सारे, इस वजह से कि रशिया उनकी तामीर और मरम्मत नहीं कर सकता था, वो फंसा हुआ था। तो अभी भी इनके साथ क्या करता? यही जवाब आया है कि हम कोशिश करेंगे कि ईरान की हेल्प कर सके। तो मोहम्मद अली साहब, आप बताइएगा कि दो सवाल आपके साथ आपसे करना चाहता हूं कि इस वक्त ईरान की जो सिचुएशन है, इसमें जंग में किस जो फरीकैन ने क्या अचीव किया है? आपको क्या लगता है ईरान ने क्या अचीव किया है इस जंग में और इसराइल ने क्या अचीव किया? और दूसरा सवाल ये है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई इस तरह लगती है जिसमें दो जो फरीकैन है वो जंगबंदी का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन तीसरा खामोश है। इसराइल खामोश नजर आ रहा है और उसकी जानिब से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो मजीद कार्रवाइयां नहीं करना चाहता, सिर्फ इशारा दिया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि 12 घंटे के बाद ही वो सीज फायर करेंगे। तो इसमें आप कैसे देखते हैं इन तीनों के रोल्स को? बहुत अहम सवाल है। मोहम्मद अली साहब के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया है। आमिर साहब, आपने इस वक्त सुना ही है ये सवाल कि आपको क्या लगता है तीनों फरीकैन में जो इस जंग में उनका रोल क्या रहा है और किसने क्या अचीव किया है? देखिए, अमेरिका और इसराइल का तो एक ही रोल था, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ थे। प्लान करके ईरान ने हमला किया, ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया। इसको थोड़ा सा पहले देख लें, पाकिस्तान के ऊपर जब इंडिया ने हमला किया और जवाबी कार्रवाई हो रही थी, तो सदर ट्रंप और मार्को रूबियो क्या कह रहे थे, दोनों आपस में तय कर लेंगे। और उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान को मार पड़ेगी, तो उसको इसराइल के हमले के साथ मुंसलिक करें कि साथ प्लान ये भी था। लेकिन जब वो नाकाम हुआ तो 1 महीना सोच विचार में लगा इन्हें कि क्या करना चाहिए, और उसके बाद इसराइल ने हमला कर दिया। क्योंकि उनको खौफ बहरहाल ईरान के साथ था और वो इलाके में अपनी हैबत तारी करना चाहते थे कि हम ईरान को ज़ेर कर सकते हैं। और उसके लिए अमेरिका को मजबूर किया नेतन्याहू ने कि वो हर सूरत में बराह रास्त आए, ताकि वो जो इनके अपने अंदर प्रेशर पड़ा हुआ था इस वक्त इस मुल्क के अंदर इनके रहते हुए कि जी क्या हो रहा है कि लोग भाग रहे हैं, मुसलसल टनल्स में छुप रहे हैं, बंकर्स में जा रहे हैं, तो अमेरिका को लाना पड़ा। अच्छा, उस हमले के नतीजे में आप ये देखें ना कि जिस टेक्नोलॉजी के तहत वो पूरी दुनिया से उड़ के अमेरिका से चले हैं और दुनिया भर में आते रहे, किसी ने कोई त्यारे का बताया, किसी रडार ने बताया कि जी ये पहुंचा है, किसी ने चेक किया हो कि ये आए हैं, वो उसी वक्त हुआ जब सदर ट्रंप ने ट्वीट किया कि हमारे तैयारे जो हैं हमला करके कामयाबी के साथ वापस निकल चुके हैं। तो ये दुनिया को दिखाना मकसद था कि हम, और वो कल उन्होंने बरमला इजहार 2-3 दफा किया ट्रंप ने कि ये हम ही हैं। रशिया को भी मैसेज दिया कि हमें किसी का खौफ नहीं है, अगर कोई कर सकता है कुछ कर ले, हम अपना जवाब दे सकते हैं। एक वो हो गया। फिर ईरान को समझ आ गई
जब वो पहुंचा है वहां रशिया, जिनके स्ट्रेटेजिक इनके साथ मुआहदे भी हैं, जिनके साइंसदान भी वहां मौजूद है कि उस साइट को तो ना रशिया ना इसराइल छेड़ रहा है ना अमेरिका छेड़ रहा है। तो ये सारी चीजों ने मजबूर किया, उनको भी फेस सेविंग दे दी गई कि आप हमला कर लें, चलें हमारे अड्डे पे ताकि अपने लोगों को कह लें। दुरुस्त बात करें। सोचने की बात यह है कि क्या जंगों से कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। यही चीज। आमिर साहब, मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक बार फिर से। मोहम्मद अली साहब, एक तो ये जो सवाल अली ने आपसे किया था उसका जवाब दीजिएगा, दूसरा ये कि रिजीम चेंज का बार बार जिक्र किया जा रहा था, तो आपको नहीं लगता कि जो अब सूरत हाल बनी है जिसमें ईरान ने अपने कौम को तो बता दिया कि वो खड़े हैं और वो अटैक बराबर उसी तरीके से कर रहे हैं, तो मौजूदा रिजीम के लिए ये सारी सूरत हाल फायदेमंद हो गई, सूदमंद साबित हो गई? बहुत अहम सवाल है। देखिए, मुख्तसरन इसका जवाब ये है कि तकलीफ हकीकत ये है कि जनाब जो तस्वीराती, सियासी और सिफारती हक़ाइक़ होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। देखें, बड़ी अहम बात की अभी ईरान साहब ने। देखें, जो फेस सेविंग है वो ईरान की हुकूमत को डेफिनेटली चाहिए। इतना बड़ा इतनी बड़ी जंग और इतनी तबाही के बावजूद अगर उन्होंने अपने सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत को सियासी तरह से बरकरार रहना है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ करते हुए नज़र आएँ। हाँ। और ये सदर ट्रंप का ये जो अप्रिसिएशन है ईरानी हुकूमत के लिए, वो इसका इजहार है, इसका सबूत है कि उसको उनको अंदाज़ा है कि ईरान की सियासी क़यादत की ये एक मजबूरी है कि कुछ ना कुछ जवाब तो उन्होंने देना है अपनी आवाम को भी ये बताने के लिए कि हम खड़े में हैं, हम बिल्कुल हमने हथियार नहीं फेंक दिए और हम जो है शिकस्त नहीं मान रहे। दूसरी जानिब ये तवक्को करना सिफारती सतह पे कि जिस तरह सदर ट्रंप ने कहा या नेतन्याहू साहब ने कहा कि हम मजीद जंग नहीं चाहते, इस तरह की बात ईरान की जानिब से फौरी नहीं आ सकती, क्योंकि ये उनके नज़रिए और सियासी मिजाज और माहौल से मुताबिकत नहीं रखता। ये गैर हकीकत पसंदाना तवक्को है, क्योंकि इसकी सियासी कीमत उनको दाखिली सतह पे बहुत ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। उनका तो 46 साल से नज़रियाती जो बयानिया है वो यही है कि शैतान बुजुर्ग कहते हैं वो अमेरिका को कि जी सबसे बड़ा शैतान ये है और इसराइल की पुष्पनाई कर रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि इस जंग बंदी के बाद उनका जो नज़रिया है या उनका मौक़िफ़ है वो बुनियादी तौर पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, ये तब्दील हो जाए। अलबत्ता ये देखने की ज़रूरत है आने वाले महीनों में कि जो ईरान की पॉलिसी रही है इसराइल के ख़िलाफ़ नज़रियाती और तस्वीराती एतबार से मुज़ाहिमत करना, मुज़ाहमती तंजीमों की सपोर्ट करना और उसके लिए मसाइल पैदा करना, क्या वो जारी रहती है या उसके मेयार और मिक़दार में भी कुछ कमी आती है? मोहम्मद अली साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि एक मुतहारिब ग्रुप को आप फेस सेविंग क्यों देंगे? देखिए, ये हमेशा दी जाती है। ये जंग में हमेशा जो एंड गेम होती है उसमें ये ज़रूरी होता है कि आप अपने मुताहरिब को भी दीवार से इस तरह ना लगाएं कि वो मजबूरी बन जाए कि वो आपके लिए एक इर्रेशनल लेवल पर जाके तबाही फैलाए और नुकसान पहुंचाए। इसलिए दुश्मन को भी सियासी एतबार से फेस सेविंग देना जंग बंदी और मुज़ाकरात का एक अहम हिस्सा होता है। और दोनों साइड मुज़ाकरात की टेबल पे, जो कि अमेरिका और ईरान का बैक चैनल चल रहा था, इस बात को अंडरस्टैंड करते थे। और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ राना साहब की इस बात से कि असल मैसेज जब उनके वज़ीर ख़ारजा पुतिन से जाके मिले तो उन पर हकीकत ये आश्कार हुई कि ईरान से हमदर्दी रखते हुए सिफारती सपोर्ट करने के बावजूद ये भी एक हकीकत है कि 15% जो इसराइल की आबादी है वो रूसी निज़ाद है और 13 लाख इसराइली यहूदी जो हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं और उनको हार्म करना डेफिनेटली पुतिन साहब अपने मफाद में नहीं समझते। $2.5 अरब की तिजारत जो है वो इसराइल और रूस के दरमियान होती है। वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए अरब ममालिक या इसराइल की माजी में सपोर्ट मिलिटरीली भी करता रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बराह रास्त जो है ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। ये गैर हकीकत पसंदाना तवक्को थी।